प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नोरमा तिर्की है और यह मेरा तीसरा वीडियो है। अब तक मैंने बतलाया कि कैसे 2012 तक हमने जूझते जूझते उस साल को पूरा किया और 2012 में हमने 4 बार CMC भेलोर गए। हम बस वहाँ जाते थे और 2 दिनों में ही डॉक्टर को दिखलाकर सारी दवाएं लेकर और वापस यहाँ रांची आ जाते थे। इस तरह से वह साल बीत गया। वैसे जब भी हम वहाँ जाते थे, वहाँ के चैपल में संडे के दिन में जो भी धर्म विधि होती थी उसमें हम जरूर भाग लेते थे। और वहाँ धर्म विधि के अंत में जो प्रेयर वॉरियर्स होते थे, प्रार्थना करने वाले योद्धा जो दूसरों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं, तो वे योद्धा उन योद्धाओं से हमने रूबरू किया। वहीं पर हमारी मुलाकात गया के ही एक तिवारी भाई जी से भेंट हुई। उनको हमने देखा कि वे भी प्रभु की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो हमें यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ। और प्रार्थना के बाद उन्होंने अपने बारे में बतलाया कि किस तरह से उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी और जब उसे यह बीमारी हुई, उसके अपने ही परिजन वहाँ CMC भेलोर लाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के छोड़कर वापस चले गए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि किसी तरह से ये ठीक हो जाएंगे। और इसी नाउम्मीदी के कारण उन्होंने बस उसे एडमिट किया और वहाँ से अपने घर वापस आ गए। इस तरह से वे भैया पूरी तरह से नर्स और डॉक्टर्स के देखरेख में थे। इस समय वे उनकी सेवा शुश्रूषा तो करते ही थे, उनके लिए प्रार्थना भी करते थे। और प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वे भैया पूरी तरह से चंगे हो गए। और चंगे होने के बाद उन्हें भी जीसस के प्रेम को, महत्व को उन्होंने समझा और वे भी जीसस की मिनिस्ट्री करने लगे और लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। मनुष्य की सोच के विपरीत ऐसा ही होता है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर अपना दरवाजा खोलते हैं और उस दरवाजे से जो आशीष और कृपाएं निकलती हैं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसके पहले तो ऐसा होता है कि लोग अपनी चलाने लगते हैं, अपने जितने भी अपनी सोच से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचते रहते हैं। और तब तक हमारे साथ बुरा बुरा, अति बुरा होते ही रहता है। लेकिन जब अति बुरा अति में आ जाता है, हमारी सोच खत्म हो जाती है, तब हम जाकर ईश्वर को सरेंडर करते हैं। और यहाँ ऐसा होता है कि जैसे हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं, वैसे ही ईश्वर का एक्सट्रीम की स्थिति आने पर उसके बाद फिर ईश्वर का काम शुरू हो जाता है।
उसके पहले ईश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं कि कब कब तक ये खुद पर विश्वास करता है और कहाँ से ये प्रभु पर विश्वास करने लगता है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए और यही कहना है कि हे ईश्वर, और अपने विश्वास को बिना खोए हुए यह कहना है कि हे ईश्वर, यदि आप चाहें तो मुझे चंगाई मिल सकती है, और यदि आप चाहें तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का, उस विपरीत परिस्थिति का एक सुंदर सा हल निकल सकता है। इस तरह से हम भी दिनों दिन प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते गए। जैसा कि मैंने पहले बतलाया है कि रिया को बीच बीच में वॉमिट का प्रॉब्लम होता था, और यह इसलिए होता था कि दवा का डोज बहुत हाई था और इस कारण से उसके लिवर में प्रभाव हो रहा था। 2013 के मार्च में ऐसे ही उसे वॉमिट शुरू हुआ और हमने उसे सुबह में शहर के रिमाटोलॉजिस्ट से दिखलाया। उन्होंने वेलोर छोड़ने का सजेशन दिया और कहा कि वे इसका इलाज खुद करेंगे। तब हम किसी तरह फिर से प्रिपेयर होकर आएंगे, ऐसा कहकर वहाँ से निकले। वापसी में मैं कोकर में प्रेरणा सदन में फादर्स के यहाँ प्रेयर कराने जाना चाह रही थी, क्योंकि वह हमारे रास्ते में ही पड़ता था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि प्रेयर हो जाने के बाद यह चंगी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हम सवेरे ही निकले थे और उस समय दोपहर के 3 बज रहे थे, तो मेरे पति अगले दिन आएंगे ऐसा बोलकर वहाँ जाने से मना किया। तब हम इस तरह घर आ गए, लेकिन घर आने के बाद भी स्थिति इसकी वैसी की वैसी ही बनी रही। अतः हमने रात में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो ऐसा सोचकर उसे रांची के ही ऑर्किड हॉस्पिटल में शाम में लेकर एडमिट किया। ऑर्किड में रिया 2 दिन तक रही और वहाँ के ट्रीटमेंट से वह ठीक होकर फिर वापस घर आ गई। इस तरह से 2013 में भी हम 3 बार भेलोर गए और 2 दिन के अंदर ही डॉक्टर से विजिट करके दवा वगैरह लेकर फिर हम वापस रांची आ जाते थे। इन दिनों वह दवा तो खाती थी, लेकिन उसे कोई खास चंगाई नहीं हो पाई थी। वह दवा खा तो रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगा रहता था। अतः वह ठीक तरह से खा नहीं पाती थी और खा नहीं पाने के कारण उसका वेट लॉस भी हो रहा था। 2013 के दिसंबर में रिया को मॉक टेस्ट लिखना था
क्योंकि 2014 में उसे 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देना था। इन दिनों हार्ड दवा के कारण उसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी और इस कारण से वह रात में ठीक से सो नहीं पाती थी। लेट कर सोने से उसे उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी और वह सारी रात बैठकर किसी तरह से सोकर गुजारती थी।